शुक्रिया। अरे बच्चों, आ गए तुम लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आज तुम लोग जल्दी आ गए। आज ऑफिस में इतना काम नहीं था तो हम लोग जल्दी निकल आए। अच्छा किया तुमने। बाबा अपने कमरे में है क्या? हाँ, कमरे में आराम कर रहे हैं। हाँ, आराम करें, उनके लिए अच्छा है। वो थोड़ी वीकनेस फील कर रहे थे तो थोड़ा जल्दी आके लेट गए हैं। अच्छा किया। नूर आपा घर पर है? हाँ, वो गई नहीं है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। ठीक है। तुम सुनाओ, कैसी हो? ठीक तो हो ना? कैसी होंगी भाई, ठीक नहीं हूँ मैंने सब कुछ बाबा को बता दिया है। तुम्हारे बाबा संभाल लेंगे, फिक्र मत करो। मुझे हैरत है, आपको कभी शक नहीं हुआ क्या उस पर? मैं किस बात पर शक करती अज़लान? शक करने जैसी कोई बात ही नहीं थी। अल्लाह करे कि रूहान 1 से 2 दिन में रिहा हो जाए। आमीन बेटा, आमीन, इंशाअल्लाह। लेकिन नूर, तुम यही रहोगी ना? तुम लोग बैठो, मैं बस अभी आती हूँ। अम्मी बता रही थी कि एलिफ साहबा माफी मांगने आई थी, लेकिन क्यों? वो बात खत्म हो गई। सब अपनी अपनी जिंदगियों में खुश हैं। अल्लाह का शुक्र है। उम्मीद है अम्मी जल्दी सब भूल जाएंगी। मुझे नहीं लगता। मुस्तफा, तुमने नायला से बात की क्या? बात ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम रोहान से कब मिल पाओगी नूर बेटी? बाबा ने क्या कहा? वकील से बात हुई है उनकी? हाँ की है। वो 2 दिनों में उसका वक्त तय करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अकेले मत जाना। मुस्तफा या अज़लान को भी अपने साथ लेके जाना। इसकी जरूरत नहीं, मैं अकेली जाऊंगी। नहीं, आप अकेले मत जाइएगा, मैं साथ चलूंगा आपके। कोई जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। नूरापा, जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है। क्या कर सकते हैं? मुझे तो पहले ही पता था कि ये सब कुछ होगा। क्या पता था? जरा मुझे भी बताओ। आने वाले वक्त का मुझे पहले ही अंदाजा हो जाता है। आपा, इस सब के जिम्मेदार आप लोग हैं। क्या वाकई? मैंने क्या किया कि हमने उसके सर पे बंदूक रख के ये सब करवाया उससे? नहीं, तुमने उसे हकीर समझा, उसे दुख दिया। ये बात तो आप बिल्कुल गलत कर रही हैं। अच्छा बस करो बच्चों, इस बारे में बात मत करो। चलो सब सुकून से खाना खाते हैं। क्यों अम्मी बात करते हैं? सही वक्त है ये। रूहान की बुराई तुम्हें उस वक्त अच्छी लगती है जब वो यहाँ नहीं होता। आओ थोड़ी तुम्हारी बात करते हैं। अज़लान, तुमने भी तो दुआ को धोखा दिया। और भाई आपने कहा कि बच्चा आपका नहीं है। बाबा ने कहा मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई है। मैंने आप सबका साथ दिया और अपनी फैमिली की हिमायत की है। और अब आप सब मेरे सामने खड़े होकर रूहान के बारे में फैसला सुना रहे हैं। आप सब लोग ये बात कान खोलकर सुन लें कि मैं अपने शौहर के खिलाफ किसी को बात करने नहीं दूंगी। ये इस वक्त परेशान है और कुछ नहीं। मैं बात करती हूँ इससे। मेरी बच्ची, ऐसा तो मत करो मेरी जान। अम्मी प्लीज, आपने मुझे घर नहीं जाने दिया, कम से कम यहाँ तो अकेला छोड़ दें। तुम यहाँ बैठकर सारी रात इस तरह रोती रहो और मैं वहाँ मजे से खाना खाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? सारी गलती मेरी है। नहीं, बिल्कुल नहीं नूर बेटा। बेशक सब पर इल्जाम लगा दो, हर एक पे गुस्सा निकाल दो, मगर खुद को इल्जाम मत देना। बेटा, मैंने देखा है तुमने अपने शौहर का साथ कैसे दिया है, उसकी जिंदगी में कैसे ढली, कितनी कुर्बानियां दी हैं तुमने। मेरी तो बस एक ही दुआ है कि वो सही सलामत बाहर आ जाए।
और अगर नहीं आया तो? अगर उसे आजाद होने में सालों लग गए तो फिर क्या होगा नूर? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? सालों कैसे लग सकते हैं? बेटी वो जेल में है, हम किसी किस्म की उम्मीद नहीं लगा सकते। लेकिन वकील ने तो बहुत मुस्बत बात की। तुम फिर भी आगे का सोचो। हाँ, क्या होगा अगर वो बाहर ना आ सका तो? क्या तुम हमेशा ऐसे ही उसके निकाह में रहोगी? एक मुजरिम का ठप्पा लगा आदमी। अम्मी आप ही तो कहती है ना कि मैं अपने शौहर को कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं मरकर भी उसे नहीं छोड़ूंगी और आप मुझे कह रही हैं कि मैं अपने शौहर को छोड़ दूं। क्या तुम्हारे बाबा और रोहान एक जैसे हैं? जब रोहान जेल से वापस आएगा तो क्या होगा? उसे नौकरी कहाँ मिलेगी? कौन देगा उसे नौकरी? उस पे धोखाधड़ी का लेबल लग चुका है। तुम्हारे बाबा भी नहीं रखेंगे उसे। ठंडे दिमाग से सोचो बेटा तुम। मैं तो कभी नहीं चाहूंगी तुम तलाक लो, तुम्हारा अपना घर है जिसे तुमने मेहनत से बनाया। हाँ, लेकिन क्या रोहान उस घर के काबिल है? मुझे नहीं मालूम। ठीक है, रो मत मेरी बेटी, रो मत। चलो देखेंगे। बाबा हमें तो जैसे नजर ही लग गई है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मालूम नहीं बाबा, नाइला यहाँ नहीं है। अजलान की तलाक हो रही है और आपका मामला सब पर वाज़ेह है। मैंने तुम्हारी माँ से बात कर ली है और तुम्हें भी बता रहा हूँ, मेरा जो मामला था वो बंद हो चुका है, अब कभी नहीं खुलेगा। अब हम सब पहले जैसे हो जाएंगे। अजलान, मेरे बेटे, तुम भी अपनी बीवी के साथ मामला ठीक कर लो। इस मामले में तुम पर प्रेशर नहीं डालना चाहता। हम दोनों सोच चुके हैं, हमने फैसला कर लिया है। यानी हम दोनों इस सबसे थक चुके हैं। अब साथ रहने का कोई फायदा नहीं। मुस्तफा, तुम भी अपनी बीवी को मना लो और दोबारा ऐसी कोई हरकत मत करना। ठीक है बाबा। अब हमें अपनी कंपनी को दोबारा ट्रैक पर लाने की जरूरत है। हमें फिर से वोटिंग करनी होगी। बाबा, इस बारे में आपको अंकल से बात करनी चाहिए। जी बाबा, इस मामले पर चचा से बात करना बेहतर रहेगा। मैं बात कर लूंगा, लेकिन चाहता था तुम्हारे इल्म में भी हो। हाँ बोलो। हाँ नूर, क्या हाल है? तुम्हें रूहान की खबर मिली? कुछ पता चला वो कैसा है? मैं 2 दिन बाद उससे मिलने जाऊंगी। क्या मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? भले मैं उसे देख ना सकूं, लेकिन उसे ये तो पता होगा कि मैं भी आई थी। एलिफ, मैं बाबा के साथ जाऊंगी। यार, मैं प्रोसिक्यूटर ऑफिस से बात करने की कोशिश करूं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तुमने किसी से बात की? कोई जान पहचान है क्या? क्या मेरा वकील उससे बात कर सकता है? मुझे नहीं पता, बाबा सारे मामला देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, जब तुम मुझसे मिल लो तो मुझे भी बता सकती हो। ठीक है, बताऊंगी। ठीक है, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बेटा, तुम किससे बात कर रही थी? एलिफ से। रूहान का पूछ रही थी। कह रही थी कि उसे मिलना है रूहान से। उसे इजाजत की जरूरत है, हम मदद करेंगे। कोई जरूरत नहीं बाबा, खास तौर पर आपको।